वो जेलान हो खड़ा कितना आया आया अरे ये नहीं है ये नहीं है आगे 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 वो आगे आगे न्याय अब इस कदर टूट चुका है कि जूतों की माला जजों पर फेंकी जा रही है। ये हम नहीं कहते, ये हालात कहते हैं। अब जनता सच क्या है ये चीजें तो जानती है, और हम अगर भूखे हैं तो हम जानते हैं कि हमारे पेट में आज कुछ नहीं है, हमने खाना नहीं खाया है। लेकिन आखिर में समाज को क्या पता होगा, कि समाज को ये कैसे पता चलेगा कि हमने खाना खाया है या नहीं। हम जो कहेंगे समाज को वही पता चलेगा। ऐसे हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मामले की जहां पर यह देखा जा सकता है कि भरी कोर्ट में जज के ऊपर जूतों की माला फेंक दी गई है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं और सही देख रहे हैं आप, जो हम आपको दिखा रहे हैं। यह मामला है इंदौर जिला का, जहां जिला कोर्ट के अंदर जज के कुछ फैसले और सुनवाई के दौरान जो पीड़ित व्यक्ति था उसने जूते की माला एक बैग में डाल के लेकर आया, और इसके बाद जूते की माला को जो है उसने जज पर जोरदार जूता फेंका मुंह पे, जहां देखने को मिला कि एक जज जो है देखकर हैरान हो गया कि ये क्या हो रहा है। भरी अदालत में जब ये सारी चीजें हो रही थी उस टाइम पर वकील भी मौजूद थे, जहां पीड़ित और जो पीड़ित का बेटा था उन दोनों पर वकील वहां के यानी कि जो एडवोकेट थे, अधिवक्ता थे, वो उसके ऊपर चढ़ गए और उसके साथ जमकर मारपीट किया। लगभग आधे घंटे तक मारपीट और डर और सहमा ये सारी चीजें देखने को मिली। लेकिन मुद्दे की बात कि आखिर में जूता फेंका ही क्यों गया। तो शुरुआत करूंगा उस खबर की जब आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है पूरे भारत में। आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा जो अब देखने को मिल पा रहा है। एक डर, जो वो चीजें थी, वो डर भी कहीं ना कहीं अब टूट बैठा है, और क्योंकि भरोसा और विश्वास हमारा न्याय पर से टूट चुका है। अब जब ये सारी चीजें जब टूट जाएंगी तो जूता टूटने में टाइम कहां लगेगा। ऐसा पहली बार आप सुन रहे होंगे कि किसी जज को जूता मार दिया गया हो, वो भी भरी अदालत में। साहब आप क्या करेंगे, आप सजा ही तो देंगे ना, तो सजा आप दे लीजिएगा। लेकिन मर्यादा और सारी चीजें लाकर जब आप फैसला सुनाएंगे तो लोग कैसे इसे सुन पाएंगे या फिर कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। जैसे कि हमने पहले ही आपको बता दिया कि अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उसको पता है कि वो भूखा है। समाज के सामने अगर खड़ा होगा तो उसके पर्सनालिटी को देखकर लोग ये नहीं कहेंगे कि आज ये खाना खाया है या नहीं खाया है। फर्क ये पड़ता है कि सच्चाई क्या है। यहां पर मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो जज ने सुनाया वो गलत था, या फिर मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो जो किया उसने सही किया। मतलब सिर्फ इतनी सी थी कि सामने वाला व्यक्ति अगर गरीब है और उसकी जमीनी विवाद को लेकर के अगर कोई ऐसा विवाद पैदा हो, अगर उसको खोने का डर हो और उसे ये उम्मीद हो एक जज से कि मुझे एक सही फैसला देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, और इसके बावजूद अगर उसे ऐसा कुछ फैसला सुनने को मिले तो सोचिए कि उसके हालात क्या होंगे। और अब बचा ही क्या है, अगर उसकी जमीन चली गई, उसका घर चला गया, उसके पास खाने को नहीं है, तो अब उसके पास अब क्या बचेगा। ऐसे हालात जो देखने को मिल पा रहे हैं कहीं ना कहीं ये असमंजस में डाल रहा है कि न्याय जिंदा भी है या नहीं, क्या ये न्याय के लिए लड़ रहा है या नहीं। मीडिया वाला कई बार पूछ रहा है, लेकिन पुलिस जब उसे जो है मीडिया वाले को टाइम ही नहीं दे रही, बस उससे भागते हुए सब आप देख सकते हैं। वो जवाब तो देना भी चाहता है लेकिन पुलिस घसीटते हुए लेके जा रही है ताकि अपनी बात को रख ही ना सके कि आखिर में पूरा मामला क्या है। मीडिया जोर शोर से पूछ रही कि क्या हुआ आपके साथ, ऐसा कौन सा न्याय आपको नहीं मिल पाया है, आपने ऐसा क्यों किया। किसी एक जज को जो कि न्यायाधीश कहलाता है उसे आपने जूता क्यों मारा, यानी कि जूते की माला क्यों फेंकी उसके ऊपर। ये जो चीजें देखने को मिल पा रही हैं, एक बड़ा मामला देखने को मिला। पूरी खबर के साथ हाजिर हूं जो आपको अवगत करवाऊंगा कि इसकी पूरी कहानी क्या है। मामला इंदौर शहर का है। इंदौर शहर में एक जज जब फैसला सुनाता है तो किस तरीके से क्या वारदात होती है, पूरी स्पष्ट जो है मामला आपके सामने हम इसे करेंगे। मामला इंदौर के जिला कोर्ट न्यायालय का है, जहां पर कोर्ट
कोर्ट क्रमांक 40 में 19वें सत्र न्यायाधीश विजय दागी जमीन से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें सलीम बनाम सईद के खिलाफ सुनवाई हो रही थी। तभी अचानक मोहम्मद सईद ने न्यायाधीश द्वारा सुनाए गए फैसले पर जो है विरोध जताया और पहले से तैयार कर लाई गई जूते की माला माननीय न्यायाधीश पर फेंक दी, जिसके बाद कोर्ट रूम में मौजूद मजिस्ट्रेट दागी के सहायकों ने तुरंत सईद और उसके बेटे को पकड़ लिया, जहां पर वकीलों ने जमकर उनकी धुनाई कर दी। आधे घंटे तक ये मारपीट ये सब चलता रहा, जहां उसको पकड़कर मारते हुए पुलिस जो है उसको फिर ले जाती है, जहां मामले की सूचना तुरंत क्षेत्रीय थाने की एमजी रोड पुलिस को दी, जिसके बाद क्षेत्रीय एसीपी और थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे और आरोपियों को निकालने का प्रयास किया, जहां वकीलों ने कोर्ट रूम का घेराव कर लिया और आरोपियों को उनके हवाले करने की मांग की। करीब आधे घंटे बाद पुलिस फोर्स की मदद से आरोपियों को कोर्ट रूम से निकालकर एमजी रोड थाने ले जाया गया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आखिर में वो व्यक्ति जिसके शरीर पर कुछ है ही नहीं, हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीर, जरा देखिएगा। ये गरीब व्यक्ति जो सामने यहां पर खड़ा है, उसके बदन पे कोई कपड़े भी नहीं देखे जा सकते। लेकिन मुद्दे की बात तो ये देखी जा रही है कि क्या इससे न्याय नहीं मिला होगा, ये क्यों आखिर में ऐसा कर रहा है। क्या अगर कोई व्यक्ति चोर हो, अगर उसे चोर कहें तो शायद ऐसा नहीं होता कि उसे ज्यादा झटका लगता है, लेकिन जब अगर वो चोर ना हो, उसे बार बार आप चोर कहें तो वो अपमानित होता है, और अपमानित होने के बाद वो या तो आपके ऊपर एक घात करेगा या फिर वो बर्दाश्त ना कर पाएगा तो सुसाइड करेगा। कई ऐसी चीजें होती है जिसका सामना इंसान करता है। लेकिन मुद्दे की बात यहां पर यह है कि क्या जज ने सही फैसला नहीं सुनाया? क्या यहां पर उसके द्वारा यह आरोप था कि सामने वाले व्यक्ति ने पैसे लेकर मेरा फैसला ही गलत सुना दिया है? इस बारे में हम बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि न्याय पर जो है कहा जाता है कि मीडिया सवाल उठा ही नहीं सकती है। इसलिए यहां पर यह कहना बेहद मुश्किल होगा कि आखिर में यह क्यों हुआ है, क्या उसे न्याय मिला या नहीं मिला। लेकिन मुद्दे की बात तो यह है कि जज पर हम सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन इसका आरोप क्या है वो हम आपको दिखा सकते थे। लेकिन यहां पर मीडिया के सवाल करने से पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, और मीडिया अगर उससे पूछना भी चाहती है कि आखिर में तुमने ऐसा क्यों किया, तो मुद्दे की बात तो यह है कि उसको अब जेल ही भेज दिया गया है, वो निकल ही नहीं सकता, तो बताएगा कैसे। पुलिस ने मीडिया से बात करने का 1 मिनट का वक्त तक नहीं दिया कि आखिर में समाज में ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि शायद अब धन किसी को लेने की अगर लत पड़ जाए तो उसे लात बजे या जूता क्या ही फर्क पड़ता है। यह सिर्फ लगातार जो देखने को मिलेगा आपको हम ये बता रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मौके या वारदात पर जो ये चीजें हुई बेहद शर्मनाक, और न्याय पर जिस तरीके से लोगों का भरोसा होता है वो उठ चुका है, ये चीजें देखने को मिल चुका है। लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज पर। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि इसमें हम ये नहीं कहते कि न्याय जिंदा है या नहीं, लेकिन लोगों का भरोसा टूट चुका है। इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में बेल आइकन है उसको दबाइएगा। खबर कैसी लगी उसमें कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा, और न्याय पर आपको भरोसा है या नहीं है वो भी बताइएगा। कई सवाल आपके मन में होंगे और हमारे मन में तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ये चीजें होती हैं कि हमारा बोलना कहीं गलत भी हो सकता है। इसलिए हम अपने मन और भावनाओं को तो कुछ कंट्रोल भी करेंगे, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आप जनता है, आपका क्या कहना है आप जरूर बताइएगा। लीगल जो चीजें होती हैं अगर अनलीगल देखने को मिले तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी एक गलत ही कहलाएंगी। न्याय की बात अगर हो तो न्याय अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपका भरोसा जरूर टूट जाएगा। तब तक के लिए फिर मिलूंगा आपसे एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंद। अरे ये नहीं है, ये नहीं है। आगे 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 वो आगे आगे। चलो खोलो, चलो चलो बैठो। क्या हुआ था? काय का इंसाफ नहीं मिला आपको? काय का इंसाफ नहीं मिला आपको? किस चीज का इंसाफ नहीं मिला रहे? काय कहाँ है यार? गाड़ी वो खड़ी, वो आगे जा, आगे जा, आगे जा, आगे स्पीड में भाई। सामने इसका ये ढक्का, हाँ इसका है वो।
वो जलानो खड़ा नहीं था आया आया अरे ये नहीं है ये नहीं है आगे 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 वो आगे आगे चलो खोलो चलो चलो